चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और हम लोगों ने कितना एप्लीकेशन पढ़ लिया टोटल? 3 एप्लीकेशन पढ़ लिए है ना। आज हम लोग एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन 4 पढ़ेंगे। क्या है चौथा एप्लीकेशन? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू another system, to convert one system of unit into another system. वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। देखिए आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाए थे ना, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, हाँ या ना, है ना। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग को क्या करना है? जाना है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जानते हैं कि 1 मीटर जो है ये कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, हाँ या ना। अगर मीटर है तो ये कौन सा सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम है। और सेंटीमीटर है तो ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है, हाँ या ना। तो एमकेएस सिस्टम से हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए, हाँ या ना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ता है? क्या चेंज किए हैं? मीटर से सेंटीमीटर में गए हैं तो क्या चेंज किए हैं? 1 को क्या लिख दिए हैं? 100 लिख दिए हैं ना। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किए हैं, हाँ या ना। याद रखेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। याद रहेगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? क्या बोले? ठीक है। अब देखिए, ये जो 1 है ये पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है तो लिख दिए n1। ये मीटर क्या है? क्या है मीटर? यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट कितना है बाबू? मीटर है। यहां पे इसको L1 लिख दिए। क्या लिख दिए? L1। मतलब L1 जो है ये पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट है। इस मीटर को कन्वर्ट किए हैं किसमें? सेंटीमीटर में। तो यहां पे जो 100 आया है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना दूसरे सिस्टम में, हाँ या ना। और ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है? ये लेंथ का यूनिट है दूसरे सिस्टम में। आपको पता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? n2 है। समझ में आ रहा है बात? अब हम करेंगे क्या? L2 को इधर से इधर ले आएंगे तो n2 इक्वल टू क्या मिलेगा? L1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2। इसको क्या लिख सकते हैं? n2 इज इक्वल टू n1 इंटू L1 बाई L2। ये n2 निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिल गया ना। ठीक है, अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। देखिएगा कैसे, है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर है। मैंने बोला इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर स्क्वायर कौन सा सिस्टम है? एमकेएस। सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा सिस्टम है? और हमको क्या करना है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को ही चेंज करना होगा, तभी ना कन्वर्ट होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए तो 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम में, तो n1 से लिख दिए। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चीज से लिख दिए? n1 से। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है पहले सिस्टम में, जो पहले हम जो यूज कर रहे हैं, और इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लिख देंगे। इज इक्वल टू 10,000 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम में। सेंटीमीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है दूसरे सिस्टम में।
हमको N2 निकालना पड़ता है ना, तो L2 को इधर से इधर लेके आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 इंटू L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। तो N2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। ये जनरल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग कुछ चीजों को सीख रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम आपको बोले कि 1 मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 मीटर को आप क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए एम मीटर पर सेकेंड ये कौन सा सिस्टम है, MKS है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड कौन सा सिस्टम है, तो MKS से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में। बताइए पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 1, इसको N1 लिख देते हैं। मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है ना पहले सिस्टम में, और सेकेंड क्या है, टाइम का यूनिट है पहले सिस्टम में। पावर कितना है, -1, तो जो -1 है लगा दिए। 100 क्या है बाबू, न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम में। सेंटीमीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है दूसरे सिस्टम में। सेकेंड क्या है, टाइम का यूनिट है दूसरे सिस्टम में, याद रहेगा। ये L2 इंटू T2 का पावर -1 इसको इधर लेके आएंगे तो आपको मिलेगा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 इंटू T1 का पावर -1 डिवाइडेड बाई T2 का पावर -1, यही होगा ना, नीचे आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू L1 बाई L2 इंटू T1 बाई T2 का पावर कितना, -1। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। चलिए आगे सुनेंगे। अब देखिए यहां मीटर और सेकंड था, तो L1 बाई L2 T1 बाई T2 आया, जो पावर था वही पावर लगा दिए। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है केजी मीटर सेकंड सब भी तो आ सकता है ना, हाँ या ना। तो हम लोग यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, लिखेंगे, है ना। इन जनरल एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन जनरल हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, N2 का। तो हम लिखेंगे N2 इज इक्वल टू, हर बार क्या कर रहे हैं, N1 इंटू ही कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहां पे भी N1 इंटू, अगर उस इक्वेशन में मास भी दिया हुआ होगा तो हम लिख देंगे M1 बाई M2 इंटू L1 बाई L2 इंटू T1 बाई T2। अब अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहां पे L का पावर 2 है, यहां पे L का पावर 1 है, यहां पे T का पावर -1 है, तो अलग अलग इक्वेशन है, पावर तो अलग अलग होगा। तो यहां पे हम लगा देंगे M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। क्या ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया, जिसमें मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया और टाइम भी आ गया, हाँ या ना। अगर आपसे हम बोले यहां पे वेयर N1 क्या है बाबू, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। N2 क्या है बाबू, तो क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। M1 L1 और T1 क्या है बाबू, तो क्या बोलेंगे, यूनिट में है ये सब्जी बाबू, तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह से M2 L2 T2 क्या है ये भी तो यूनिट है ना। अरे L1 L2 T1 T2 किसको, यूनिट को ही लिख रहे हैं ना हम लोग, हाँ या ना। तो ये M2 L2 T2 क्या है, ये है यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम, दूसरे वाले सिस्टम में। और ए बी और सी क्या है, ये है पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, हाँ या ना। अरे किसी भी इक्वेशन में यहां पे मीटर का पावर कितना है, 1 है ना,
मतलब लेंथ का पावर 1 है, सेकेंड का पावर कितना है -1 है ना, तो यहाँ पे इसी चीज को हम ए बी और सी से लिखे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलिए। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला क्या किया है, डेराइव किया है, ठीक है। जहां पे n1 पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, m1 l1 t1 ये यूनिट है मास का, लेंथ का और टाइम का पहले सिस्टम में, m2 l2 t2 ये यूनिट है मास का, लेंथ का और टाइम का दूसरे सिस्टम में, मतलब जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। समझ में आया? और ए बी और सी क्या है, ये पावर है, किसका पावर है, मास का, लेंथ का और टाइम का, ठीक है। ये हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझते हैं, ठीक है। लिखने का मौका मिलेगा बाद में। हमको क्वेश्चन बोला जाता है, क्वेश्चन आता है स्कूल के एग्जाम में, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू सीजीएस, 10 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है ना। 10 न्यूटन का मतलब समझते हैं, न्यूटन हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। न्यूटन किसको बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। तो 10 न्यूटन का मतलब है 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, सीजीएस में। मतलब के केजी के जगह क्या आना चाहिए, सीजीएस है तो केजी के जगह क्या आना चाहिए कन्वर्ट होके, ग्राम आना चाहिए। मीटर के जगह क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर। और सेकंड के जगह क्या आना चाहिए, सेकंड ही आना चाहिए, हाँ या ना। तो एक सिस्टम से, ये एमकेएस सिस्टम से आपको किसमें जाना है, सीजीएस में। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए हम लोग को क्या चेंज करना पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना पड़ता है, हाँ या ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताइए तो पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10, तो लिख दिए 10। पहले सिस्टम में मास का यूनिट कितना है, केजी। पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट कितना है, मीटर। पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट कितना है, सेकंड। दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट कितना है, ग्राम। दूसरे सिस्टम में जिसमें कन्वर्ट करना है, लेंथ का यूनिट कितना है, सेंटीमीटर। और दूसरे सिस्टम में टाइम का यूनिट कितना है, सेकंड है, हाँ या ना। बताइए तो मास का पावर कितना है, केजी का पावर कितना है, तो ए का वैल्यू कितना 1। लेंथ का पावर कितना है, तो बी का वैल्यू भी कितना। और टाइम का पावर कितना है, मतलब सी का वैल्यू कितना, -2। आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 का पावर a इंटू l1 बाई l2 का पावर b इंटू t1 बाई t2 का पावर c। क्या सारे वैल्यूज हैं आपके पास? निकल सकता है आंसर, निकाल के दिखाएं। तो n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू 10 इंटू m1 का वैल्यू 1 kg, m1 1 kg ना, m2 का 1 ग्राम इंटू l1 का 1 मीटर, l2 का 1 सेंटीमीटर, t1 का 1 सेकेंड, t2 का भी कितना 1 सेकेंड का पावर कितना -2। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, कट गया, कितना आ गया ये 10 इंटू 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंट। अब 1 का पावर कुछ भी कितना होगा 1। ये ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना आ गया 10 इंटू 1000 इंटू 100। n2 का वैल्यू आपको कितना मिल गया बाबू, 10 का पावर 6। क्या अब हम बोल सकते हैं कि 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बराबर है 10 का पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के, बोल सकते हैं ना। तो क्या मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किए तो क्या चेंज किए, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन।
और ग्राम सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर को आप लोग क्या बोलते हैं, डाइन। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 10⁻6 डाइन। याद रहेगा, हाँ या ना। अब देखिए, अगर 10 न्यूटन 10⁻6 डाइन है तो 1 न्यूटन कितना होगा, एक जीरो यहां से कम किए तो यहां से भी कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 10⁻5 डाइन आएगा। तो 100 न्यूटन कितना होगा, अगर 2 जीरो यहां ऐड किए तो यहां भी 2 करना पड़ेगा, तो 10⁻7 डाइन आएगा। समझ में आया, 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन, 10 न्यूटन 10⁻6 डाइन, और 100 न्यूटन इज 10�7 डाइन। तो ये आप एक सिस्टम से क्या कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। समझ में आया। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला याद रखते हैं, और इस जनरल फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं दिख रहा आप लोग को, चलिए कॉपी कीजिए तो पहले इतना। समझ में आया ये टॉपिक क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कॉपी कीजिए फास्ट।
हो गया, बढ़े आगे। आप लोगों को बोला गया लिखिए, तो आप लोग बैठ के बात कर रहे थे और अभी टाइम लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। हो गया, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अगला सवाल लिखेंगे। इन सीजीएस सिस्टम, in CGS system, in CGS system, force is given as, force is given as 100 dyne. Force is given as 100 dyne. Full stop. Full stop. Convert this. Convert this. नहीं, convert this मत लिखिए, ऐसे लिखिए। Find the magnitude of force लिखिए। Find the magnitude of force. Find the magnitude of force. Find the magnitude of force in another system. In another system where fundamental where fundamental quantity are kilogram, meter and minute. Fundamental quantity are kilogram, meter and minute. आपको सीजीएस में फोर्स का यूनिट वैल्यू दे दिया है 100 टाइम। आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है एक दूसरे सिस्टम में, जिसमें कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, किलोग्राम है, मीटर है और मिनट है। ठीक है, बनेगा। देखिए, आपको दिया गया है 100 डाइन। 100 डाइन का मतलब है 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना, यही ना है। 100 डाइन का मतलब क्या है, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम आपको बोले कि पहले सिस्टम में बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, आप क्या बोलेंगे, 100। पहले सिस्टम में मास का यूनिट कितना है, क्या बोलेंगे, ग्राम। पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट कितना है, क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। और पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या है, क्या बोलेंगे, सेकेंड। आपको बोला गया कि बताइए दूसरे सिस्टम में अगर मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट मिनट है, तो आपको बताना है कि यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब आपको N2 का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड यही बताता है ना। यहां पे बताइए ए का वैल्यू कितना, 1, ग्राम का पावर कितना है, 1 ना। बी का वैल्यू कितना, 1, और सी का पावर कितना, सी का वैल्यू कितना, -2। आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर ए इंटू L1 बाई L2 का पावर बी इंटू T1 बाई T2 का पावर सी। वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा,
N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू कितना है बच्चों 100 इंटू M1 का कितना है 1 ग्राम M2 का कितना है 1 किलोग्राम इंटू L1 का कितना है 1 सेंटीमीटर L2 का कितना है 1 मीटर का पावर 1 इंटू T1 का कितना है 1 सेकेंड T2 का कितना है 1 मिनट का पावर कितना -2। हाँ लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 1 ग्राम बाई 1000 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड बाई 60 सेकेंड का पावर -2। ठीक है सेकेंड सेकेंड कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया ग्राम ग्राम कट गया 100 यहां से कट गया 100 यहां से कट गया कितना आ गया है 1/1000 इंटू ये 1/60 का पावर -2 है तो इसको हम 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 1/60 का पावर -2 है तो इसको पलट के 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना नहीं समझे समझ में आया नहीं आया आ गया ना अरे 1/60 का पावर -2 है ना ऊपर जाता है माइनस तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना तो 60 का पावर 2 आ गया 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 डिवाइडेड बाई कितना 1000 कितना आ गया वैल्यू 3.6 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें कितना होगा 3.6 होगा ठीक है समझ गए हो गया अगला सवाल बोले लिखिए लिखेंगे कन्वर्ट convert the value of convert the value of universal gravitational constant convert the value of universal gravitational constant from CGS system to MKS system from CGS system to MKS system from CGS system to MKS system क्या आप लोगों को G का वैल्यू CGS में पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू CGS में पता है नहीं पता है चलिए कोई बात नहीं लिखेंगे वैल्यू ऑफ G इन CGS ये होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -8 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड का पावर -2 ये होता है ठीक है हमको इसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो अगर हम आपसे पूछ दे बच्चों गलती से कि बताइए पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है तो क्या बोलेंगे 6.67 इंटू 10 का पावर -8 पहले सिस्टम में मास का यूनिट कितना है तो क्या बोलेंगे क्या है 1 ग्राम तो 1 ग्राम बोलेंगे पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है क्या बोलेंगे पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या है क्या बोलेंगे 1 सेकेंड अब आगे बताइए किसमें कन्वर्ट करने बोला है एमकेएस में एमकेएस का मतलब है कि ग्राम की जगह क्या आना चाहिए
किलोग्राम आना चाहिए। इसके बाद सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। और सेकंड के जगह पर क्या आना चाहिए, सेकंड ही आना चाहिए। हाँ या ना, बताइए तो मास का पावर कितना है यहाँ पे, -1। लेंथ का पावर कितना है, 3। एबीसी क्या है, मास लेंथ और टाइम का पावर है ना। और टाइम का पावर कितना है, -2। क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है, अरे कन्वर्ट करना है मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है ना, नहीं समझते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना चाहिए, ठीक है। तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 इंटू M1/M2 का पावर A इंटू L1/L2 का पावर B इंटू T1/T2 का पावर C। यही होगा ना। अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 बोले तो 6.67 इंटू 10 का पावर -8 इंटू M1 का कितना है 1 ग्राम बाय 1 kg का पावर -1 इंटू, आगे बोलिए, 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर का पावर 3 इंटू, आगे बोलिए, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड का पावर -2। ये तो कट गया, इसको क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 10 का पावर -8 इंटू कितना, 1 ग्राम बाय 1000 ग्राम का पावर -1 इंटू 1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर का पावर कितना, 3। यही ना है यार, नहीं समझे, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर कट गया। देखिए तो 1/1000 है और पावर -1 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6.67 इंटू 10 का पावर -8, 1000 का पावर -1 है तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। यहाँ पे 1/1000 है, उसका पावर में कितना है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 का पावर +1 इंटू यहाँ पे 1/100 का पावर 3 है, मतलब कि इसको 10 का पावर 6 लिख सकते हैं क्या, नहीं समझे। 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 100 इसको 10 का पावर 2 बोलते हैं ना, तो 10 का पावर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का पावर 6 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाय 10 का पावर 6। 3 0 यहां से कटेगा, 3 यहां से कटेगा, आपको कितना मिल जा रहा है, 6.67 इंटू 10 का पावर -8 इंटू 1/10 का पावर 3। 10 का पावर 3 नीचे में पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो 6.67 इंटू 10 का पावर -8 पहले से और -3 और टोटल कितना आ जाएगा, -11। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया इसका, 6.67 इंटू 10 का पावर -11। क्लियर है, समझ में आया बात, कॉपी कीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम, या पूरा वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग 6.67 इंटू 10 का पावर -8 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड का पावर -2। यही होगा ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगला सवाल, बोले अगला सवाल लिखेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन में, कन्वर्ट
100 अर्ग इंटू एसआई यूनिट कन्वर्ट 100 अर्ग इंटू एसआई यूनिट। अर्ग समझते हैं? नहीं समझते हैं? सुनेंगे इधर, है ना। अर्ग क्या है, देखिए जूल समझते हैं? जूल, जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्ग क्या होता है? क्या होता है? ग्राम, मीटर की जगह क्या, सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो आपको अर्ग को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब किसमें कन्वर्ट करना है? जूल में। इसी को ना कन्वर्ट कर रहे हैं। केजी की जगह ग्राम है, मीटर की जगह सेंटीमीटर है, सेकंड की जगह सेकंड ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अर्ग को एसआई में कन्वर्ट करना है, मतलब यहां लेके जाना है। हो जाएगा? हाँ या ना? बना सकेंगे? कन्वर्ट 100 अर्ग इनटू एसआई यूनिट। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बना करके लेके आएंगे, ठीक है? बन जाएगा दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, है ना। ये दोनों क्वेश्चन कल आप लोग होमवर्क में बना करके लेके आएंगे। ओके, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।